नमस्कार। हम सब मिलकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं। भगवान विष्णु के 1000 नामों के अर्थ को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, मैं एक साधारण सा गृहस्थ हूँ। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, इसमें कोई त्रुटि हो तो भगवान वासुदेव मुझे क्षमा करें। कल मैंने आप लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का जो पहला एपिसोड दिया था, उस एपिसोड में ये था कि विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत में क्यों आया। और युधिष्ठिर जो हैं अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं कि एक वह धर्म कौन है जो सर्वव्यापी है, जो सब कल्याणकारी है, जो सभी जंतुओं के जन्म मृत्यु के भय को, उसके चक्र को समाप्त करता है। वह जो एकमात्र धर्म है जिसके जाप से मानव का या सारे प्राणियों का कल्याण हो जाता है। और इस तरह के 6 प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछे थे और भीष्म पितामह ने 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। और उत्तर देने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम मुझसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनो। मैंने आपको उसी वीडियो के सेकेंड हाफ में बताया था कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कैसे करें, पूजन कैसे करें। और मैंने आपको बताया था कि कई लोग कहते हैं यूट्यूब में अलग अलग पाठ आते हैं, तो दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के पाठ में थोड़े अंतर है। नाम में अंतर नहीं है, पाठ के आरंभ में थोड़े अंतर है। तो इसलिए आप सबसे मैं कहूंगा कि उस पाठ अंतर को भूल जाएं, भाव वही है। और दक्षिण भारत के जो विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ हैं वो शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये, इस पूरे श्लोक से आरंभ होता है। और उसके बाद आपको छंद आदि की बात आती है। विनियोग जो होता है वो, यदि आप वो भी ना करना चाहें तो आप आज जो आपको बता रहा हूं शांताकारम से, यहां से आप पाठ आरंभ करें। आज के इस विष्णु सहस्त्रनाम एपिसोड के श्रृंखला के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, धर्म में जो दान की भूमिका होती है, स्पॉन्सरशिप की भूमिका होती है, उसका निर्वहन करते हुए रुचि खंडेलवाल जी जो नवी मुंबई से हैं, उन्होंने इस अंक को स्पॉन्सर किया है। हम अपने सभी पाठक दर्शकों और अपनी टीम की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा हमारे एक और आज स्पॉन्सर हैं, उनका नाम जो है डॉक्टर अजय गुप्ता जी है। उनकी 2 प्यारी पोतियां हैं, उनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और भगवान विष्णु उन पर अपनी कृपा उन बच्चों पर बनाए रखें। उनकी जो पोती हैं अर्निका, छोटी सी अर्निका और अद्वैता गुप्ता, उनके नाम पर उनके दादाजी डॉक्टर अजय गुप्ता जी ने इसको स्पॉन्सर किया है। डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमेशा ही सहयोग करते रहे हैं, हमेशा करते रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आरंभ करता हूं और हम विष्णु सहस्त्रनाम को इस श्लोक से आरंभ करेंगे जो ध्यान श्लोक है, यानी शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। अर्थात कि हम पूर्ण विश्व के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, जो सदा से शांतिमय है, शांताकारम, और जो भुजग शयनम, शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। पद्मनाभम सुरेशम, जिनकी नाभि से प्रकट कमल सृजन का प्रतीक है, जिससे ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा पृथ्वी का सृजन करते हैं। मानव जाति, पूरी प्राणी, पूरी जगत ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, तो वो जो सृजन है वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ है कि हमारा जो नाभि, हमारे जो मूलाधार है, वो सृजन का प्रतीक है। इसको हमें समझना चाहिए। तो इनकी नाभि से प्रकट कमल सृजन शक्ति का प्रतीक है। और जो सुरेशम, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, देवताओं के भी ईश्वर हैं, राजा हैं, देवताओं के भी नियंत्रक हैं। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम,
पूर्ण विश्व जिनका रूप है, ये सारा ब्रह्मांड ही जिनका रूप है, और जो गगन सदृशम आकाश की तरह सर्वव्यापक है। आप कहीं भी जाओगे आकाश हमेशा है और आकाश नहीं है, यानी आकाश दिखता है और आकाश है नहीं। इसी तरह भगवान हैं, आपकी अनुभूति में वो हैं, निर्गुण भी है और निराकार भी हैं, सगुण भी हैं और साकार भी हैं। आकाश आपको साकार भी दिखता है और वो निराकार है। ऐसे ही भगवान श्री विष्णु हैं कि जो साकार भी हैं और निराकार भी हैं। वो आकाश की तरह सर्वव्यापी हैं, आपको दिखते भी हैं और जो हैं भी नहीं और जो हैं। और जो मेघ वर्ण के हैं, वो जो श्यामल वर्ण है, सुंदर सा वर्ण, मेघ का जो वर्ण है। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है और जो बादल छाए रहते हैं, कितना सुंदर लगता है आकाश। वह जो मेघ वर्ण के हैं, श्यामल वर्ण के हैं, और उनका रूप शुभांगमा, उनका रूप सौंदर्य आकर्षक है, शुभता लिए हुए है, शुभ है, हम सबके लिए शुभ है। लक्ष्मीकांतम, वह जो लक्ष्मी के भगवान माता लक्ष्मी के स्वामी हैं, पति हैं। लक्ष्मी नारायण यानी लक्ष्मी के स्वामी हैं, लक्ष्मी के माता लक्ष्मी के पति हैं। कमल नयनम, और जिनके नयन कमल सदृश, ये खिले खिले हुए कमल सदृश हैं। भगवान राम को भी राजीव लोचन कहा गया, कमल सदृश, यानी भगवान विष्णु की आंखें वो गहराई लिए जिसमें अनंत विश्व समाया हुआ है। वो उतने सुंदर नयन हैं कि कमल का फूल जैसे खिलता है, खिलता हुआ। तो कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम, और जो योगियों के हृदय में वास करते हैं, उनके ध्यान में वास करते हैं, और जिन्हें सिर्फ ध्यान के माध्यम से पाया और देखा जा सकता है। योगी उनको अपने हृदय में ध्यान के जरिए ही देखते हैं, पाते हैं, उनसे साक्षात करते हैं। योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम, और जो इस भव सागर के भय के विनाशक है। ये जो संसार रूपी भय है, मृत्यु का भय, सब कुछ खोने का भय, जिसने विष्णु के परम तत्व को जान लिया, विष्णु के पद को प्राप्त कर लिया, जो भगवान विष्णु के शरणागत हो गया, शरणागत वत्सल हैं भगवान, उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तो जो भव सागर के भय के विनाशक हैं, और वो अपने भक्तों का सारा भय हर लेते हैं। सर्वलोकैक नाथम, हम उनका ध्यान करते हैं, और वो सभी लोकों के नाथ हैं, सबके स्वामी हैं। वो देव हैं, जंतु हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, जो भी हैं, सबके वो नाथ हैं, पालक हैं, प्रतिपालक हैं, वो ईश्वर हैं। हम उनका ध्यान करते हैं। जब भी आप संकट में हो, इस 4 जो मंत्र हैं आपको 2 श्लोकों में, इसे रट लीजिए। जब भगवान कहते हैं कृष्ण गीता में कि हे अर्जुन, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, यानी जप यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। तो ये जो मंत्र का जप है, वो आपके अंदर वो आत्मविश्वास लाएगा और आपके को बाह्य आक्रमण से बचाएगा। मंत्र प्रकट होते हैं, ये मेरा साक्षात अनुभव है। और मैं जब अभी विष्णु सहस्त्रनाम भी आता हूँ, सुबह भी मैं पाठ करता हूँ, अभी शाम को भी मैं नहा वहा के पाठ करके आता हूँ। वह जो जप का प्रभाव है, वो सबसे बड़ा प्रभाव है, मंत्र जप का प्रभाव। तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो आप बाकी सब, अगर आपको शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये इस यस्य दुर्वाक्साद्या पारिषाद्या परसतम विघ्नं निघन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठ नप्तारम शक्ति पौत्रम कल्पसम पराशरात्मजं वंदे सुक्तां तपोनिधिं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अभिकाराय शुद्धाय परमात्म अभिकाराय शुद्धाय अनेक रूप रूपाय विष्णवे सर्व जिष्णवे यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ये दक्षिण का जो लोग हैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, और खासकर रामानुजा संप्रदाय से जुड़े, वो यहाँ से आरंभ करते हैं। आपके पास ये मंत्र नहीं है, कोई बात नहीं,
आप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी वृद्धानुगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये दो श्लोक आप याद कर लीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान यहाँ से कीजिए और अब यहाँ से आप उनके नाम की यात्रा पर चलेंगे। अब नाम आरंभ होंगे और वो नाम 107 श्लोक है, टोटल 107 श्लोक हैं, जिसमें 1031 के करीब नाम है। तो हम नाम के चूंकि हमें 10 दिन में समाप्त करना है, तो एक दिन में हम 15-15 श्लोक लेंगे, करीब 15 सत्ते 75 से 7 दिन में 105 श्लोक, उसके थोड़ा आगे। और आज हम 140 नाम लेंगे भगवान के। संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयास करूंगा मैं, और मैं व्याख्या में आदि शंकराचार्य जी के भाष्य को आधार बना रहा हूं। भगवान आदि शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्रनाम का प्रथम भाष्य किया था, वही जितने भी विष्णु सहस्त्रनाम हैं उनके आधार हैं। भगवान शंकर को भी मैं प्रणाम करता हूं। तो पहला श्लोक है, ओम विश्वम विष्णुर्वष्टकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत वृत भावो भूतात्मा भूत भावना। यानी ये जो है आपको इसमें भगवान के जो नाम हैं, ओम विश्वम विष्णु वष्टकारः भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावः भूतात्मा भूत भावना। यानी इस एक श्लोक में 9 से 10 नाम है। ओम लगा लें तो 10 नाम है। अब भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो व्याख्या करते हैं, मैं वही व्याख्या आपको ले चलूंगा। और सबसे पहले भगवान जो ओम की व्याख्या करते हैं आदि शंकराचार्य, वो कठोपनिषद से करते हैं कि ओम क्या है और विष्णु ओम कैसे। वो कह रहे हैं भगवान कि सब वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं तथा सारे तप जिसे प्राप्त कराते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद का मैं तुमसे संक्षेप में वर्णन करता हूं, वह ओम बस यही है। आदि शंकराचार्य कहते हैं यह ओम अक्षर ही ब्रह्म है और विष्णु ब्रह्म है। यह अक्षर ही परम श्रेष्ठ है। इस अक्षर को जान लेने पर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। तो कैसे? जप यज्ञ के द्वारा, ओम 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 ओम। और ये जब आपको गुंजायमान होने लगे, उसके बाद एक आपको जो योगी, आपको मैं योग की विधि बताता हूं कि अपने जीव को मोड़ के आप तालू में सटा लीजिए ऐसे, और ओम का जाप शुरू करिए। आपको आनंद की वर्षा मिलने लगी, ध्यान के आनंद की वर्षा मिलने लगेगी। शुरू में तकलीफ होगी जीव को, पर जो तालु है और मन में ओम 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 कर रहा है, उसके बाद गुंजायमान जो है, आपको कब नाक और आंख को भी बंद करके आप ओम का जाप कर सकते हैं। सिर्फ ओम का जाप गुंजायमान करना है, तो वह ओम, वो पर ब्रह्म सृष्टि, वही विष्णु है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, हे सत्य, ये प्रश्नोपनिषद से उन्होंने उदाहरण दिया, हे सत्यकाम, यह ओंकार ही पर और अपर ब्रह्म है। ओम इस 3 मात्रा वाले अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। सिर्फ ओम ओम के जाप से ही आप मुक्त हो सकते हैं। ओम बस यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है। वो कहते हैं मांडुक्य उपनिषद से, ओम यह अक्षर ही सब कुछ है और प्रणव ही अपर ब्रह्म है, प्रणव ही परम ब्रह्म है, यह प्रणव ही ओम है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रणव ही को सबके हृदय में स्थित ईश्वर समझे। यह जो ईश्वर विष्णु है, ये प्रणव रूप में, ओम रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। वह सर्वव्यापी हैं और जो इसको जान लेता है वो कभी भी शोक नहीं करता। वह ओम ही ब्रह्म है, वह ओम ही वायु है, वह ओम ही आत्मा है, वह ओम ही सत्य है, वह ओम ही सब कुछ है। जो पुरुष ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मुझे स्मरण करता है, वह शरीर त्यागता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। वो कह रहे हैं कि त्रैक्षर या 3 अक्षर ब्रह्म ओंकार ही आदि में है, मध्य में है, अंत में है। वेद त्रयी में स्थित यही ओंकार है। तीनों वेद प्रणव से आरंभ होने वाले हैं और प्रणव में ही समाप्त होते हैं, यानी ओम से ही आरंभ होते हैं, ओम में ही समाप्त होते हैं। संपूर्ण वाणी मात्र प्रणव रूप है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करें, अर्थात ओम का अभ्यास करें, और ओम ही
विष्णु है। तो पहला हो गया ओम। फिर दूसरा है विश्वम विष्णुर्वष्टकारो, विश्वम विष्णु वष्टकारो। तो दूसरा नाम आ गया आपको कि विश्वम, वह परम विष्णु ही विश्व है, ब्रह्मांड है। आप लोगों को कथा याद होगा कि माता यशोदा और कन्हैया की कथा, कन्हैया भगवान विष्णु कृष्ण, और वो मिट्टी खा रहे हैं और माता कहती है कि कन्हैया मिट्टी क्यों खा रहा है, और उसके मुंह से मिट्टी निकालना चाहती है। मैं कहूंगा अगर तस्वीर हो वो, और भगवान कृष्ण मुंह नहीं खोल रहे, मुंह नहीं खोल रहे, और माता जबरदस्ती जब मुंह खोलती है तो भगवान कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण विश्व ही विष्णु है। इस पर कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी, विश्व अर्थात जगत का कारण। ये पूरा जो जगत है वो विश्व है, तो जगत का कारण होने से ब्रह्म को विश्व कहा गया है, क्योंकि वही इस जगत का कारण है और इसलिए वो विश्व है। और जो है वो कह रहे हैं जिसकी अभिव्यक्ति रूपों से परिपूर्ण यह विश्व है, वही ये विराट पुरुष, सारे विश्व उसके ही अंदर समाहित। वो इतना विराट है, समस्त जगत का कारण है, इसलिए वो विश्व है। ये विश्व की उत्पत्ति का कारण ही वही, इसलिए वो विश्व है। इसमें जरा भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और फिर आदिशंकर लिखते हैं, यह विश्व परमोत्कृष्ट ब्रह्म ही है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्म विश्व है, ऐसा श्रुति भी कहती है। श्रुति मतलब वेद। और वो कह रहे हैं उसे रच, और इस पूरे विश्व को रच कर ब्रह्म उसी में प्रविष्ट हो गया। जैसे घर आप बनाते हो, घर आप बनाते हो और बनाने के बाद घर में चले जाते हो, रहने लगते हो, निर्माण के बाद उसी में रहने लगते हो। आप स्त्री पुरुष के संयोग से आप एक पुरुष अपनी ही स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है और पुत्र पुत्री के रूप में बाहर आता है। शकुंतला और जो भारत की कथा है उसमें शकुंतला कहती है जो पत्नी का नाम है जाया, वह जो अपने पति को ही जन्म देती है। तो आप अपनी पत्नी के ही गर्भ में प्रवेश करके, एक वीर के रूप में प्रवेश करके एक पुत्र के रूप में बाहर आते हैं। तो भगवान ने उस पूरे विश्व का निर्माण किया और फिर वो उसमें प्रवेश कर गए, इसलिए वो विश्व है, भगवान है। और जिसमें वो कह रहे हैं समस्त प्राणी जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, और वही विष्णु है जिसमें सभी समस्त प्राणी प्रवेश कर जाते हैं। यानी विश्व में आप रह रहे हैं तो आप विष्णु में रह रहे हैं, बस उसकी अनुभूति आपको होनी चाहिए। तो भगवान आदि शंकर ने आपको कितनी तीन व्याख्या दी कि समस्त पूरा ब्रह्म ही पूरा विश्व है। दूसरा, ब्रह्म ने उस विश्व की रचना की, फिर उसमें वो प्रवेश कर गया। और तीसरा, समस्त प्राणी ही उसमें प्रवेश कर गया, जो विष्णु है। फिर अगला नाम है उनका, जो है अगला नाम है वष्टकार। विष्णु, विष्णु यानी व्यापकता, सर्वव्यापी, कण कण में जो व्याप्त है वही विष्णु है, जो प्रत्येक कण में व्याप्त है। कुछ भी, जैसे कहते हैं कण कण शंकर, वही विष्णु का अर्थ है। जैसे कण कण में शंकर है, तो कण कण में विष्णु है। और भगवान कहते हैं ये बात, जब आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि जो भी द्वंद्व करता है शंकर में और विष्णु में, शक्ति और विष्णु में, शक्ति और शंकर में, वह मूर्ख है और वो मेरी कृपा का पात्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए भारत को आर्य अनार्य युद्ध में लड़ाया गया, शंकर को अनार्य बना दिया गया, विष्णु को आर्य बना दिया गया, और समाज में जो विद्वेष पैदा किया गया, तमिलनाडु उसका उदाहरण है। आदि शंकराचार्य साफ लिखते हैं, वही दक्षिण से जो आए थे केरल से, और वो लिखते हैं श्रुति के जरिए, वेदों के उदाहरण से, उपनिषद के उदाहरण से, कि जो शंकर है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शंकर है, जो शंकर है वही लक्ष्मी है, जो पार्वती है वही विष्णु है। शक्ति परम ब्रह्म का वही है। इसलिए विष्णु मतलब सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता। और जो
जिसका स्वरूप ही व्यापक है वो विष्णु है। उसके बाद अगला नाम है उनका वष्टकारः। तो वेद में जब आप कर्मकांड आते हैं, वेदों में आप देखेंगे, मैं आदि शंकराचार्य जी का आगे ले लेता हूं। तो वेद में जब कर्मकांड आते हैं तो जब मंत्र हम पढ़ते हैं तो अंत में वष्ट 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 आता है, तो उससे यज्ञ पूरे होते हैं। उसको श्रद्धा के साथ जब यज्ञ पूरा होता है, भक्ति के साथ जब यज्ञ पूरा होता है, उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो वष्टकारः का शब्द का अर्थ है जिसका आह्वान किया जाता है, यानी यज्ञ देव कौन है? विष्णु है, जिसका आह्वान किया जाता है। यानी ओम विश्वम विष्णुर वष्टकारः, जिसका आह्वान किया जाता है और जिसे प्रसन्न करने के लिए वैदिक कर्मकांड में यज्ञ किए जाते हैं, आहुति दिया जाता है, वष्ट से पूरे मंत्रों को पूर्ण किया जाता है, वही है वष्टकारः। उसके बाद भूत भव्य भवत प्रभु, वो कह रहे हैं भूत भव्य भवत प्रभु, यानी भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी। पूरे ब्रह्मांड के जब वो रचयिता हैं तो आपका भूत भी वही है, आपका वर्तमान भी वही है, आपका भविष्य भी वही है। और योग वशिष्ठ का जो मैं आपको उदाहरण देता रहता हूं, आप जानते हैं कि आपका भूत यानी आपका पूर्व जन्म ही आपका भाग्य है। हम कहते हैं ना कि उसका भाग्य बहुत, कोई जो है आपको बड़े भाग्य वाला है, बड़ा भाग्य लेकर आया है, कोई उतना भाग्यवान नहीं है। एक ही माँ के गर्भ से 2 संतान निकले, 2 के कर्म, 2 के भाग्य अलग हैं। आप देखते हो एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, एक कम परिश्रम करके भी सफल है ना। तो वर्तमान का जो आपका कर्म है, कर्म और भाग्य कैसे साथ चलते हैं। पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का जो कर्म है वो आपका भाग्य है, और इस जन्म का जो कर्म है वर्तमान का कर्म है, और यही आपका अगले जन्म का भाग्य बनने वाला है। इसलिए वो कह रहे हैं भूत भव्य भवत प्रभु, जो भूतकाल भविष्य और वर्तमान का प्रभु है। यानी आपको अपने कर्म सुधारने हैं, भूत भविष्य वर्तमान आपको यदि सुधारने हैं तो फिर वो विष्णु ही है, विष्णु का ही ध्यान है, जिसके कारण आप अपने भूत भव्य और भूत वर्तमान और भविष्य को सुधार सकते हो। तो भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूतकृत। तो वो कह रहे हैं कि भगवान सभी प्राणियों का जो सृष्टा है, यानी सभी प्राणी यानी भूत, भूत मतलब समस्त प्राणी, और भूतकृत, कृत मतलब सृष्टा, जिसने सभी प्राणियों का सृजन किया है, वही विष्णु है। भूतकृत, और जो यानी जिसने सभी जीवों का, समस्त प्राणी जीव जंतु, जो ब्रह्मांड का ही नायक है, जनक है, वो समस्त भूतों का भी, तो समस्त भूतों का जो सृजन करता है भूतकृत, कृत मतलब सृष्टा, भूत मतलब समस्त प्राणी, भूतकृत वही भगवान विष्णु है। और उसके बाद भूतभृत, भूतभृत मतलब वह जो समस्त प्राणियों का कर्ता तो हो गया, वह जो समस्त प्राणियों का पालन करता है, यानी पोषण करता है, यानी उसके जीवन को जीवित रहने के लिए आधार देता है, सभी प्राणियों का भरण पोषण जो करता है, भूतभृत, वह विष्णु है। न सिर्फ सृजन करता, उनका पालन भी करता है। इसलिए विष्णु को पालन करता कहा गया कि वो समस्त प्राणियों के पालन करता है, तो उनका जो है नाम है भूतभृत। और यानी और वह सत्व गुण का स्वामी है, सत्व गुण का वह स्वामी समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने वाला है। भूतभृत भावः, भूतकृत भूतभृत भावः, भावः यानी जो स्वयं विश्व में चल अचल प्राणी और पदार्थ बन जाता है, यानी विश्व में वह सब कुछ स्वयं बन जाता है। तो वह वही भाव है। भूत भाव यानी नित्य रूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाला है।
कि वो नित्य रूप है, नित्य भी है, लेकिन वह स्वयंभू भी है, वह स्वतः उत्पन्न होता है भाव। और उसके बाद भूत आत्मा, भूत आत्मा जो है आपको, यानी सभी भूतों की आत्मा वही है, समस्त प्राणियों की आत्मा वही है, वो अंतर्यामी, वह सभी समस्त प्राणियों की आत्मा है, समस्त प्राणियों के हृदय में वही उसी का वास है। और ये जो पूरी यात्रा है वह इस आत्मा को, उस परमात्मा को पहचानने की यात्रा है। मनुष्य उसे, सब प्राणी उसे भूल गया है। और वह जो चेतना आएगी, जब उसकी चेतनता जगेगी, चेतना जगेगी, जो उसको जिस दिन उसे अनुभूति हो गई कि वही परम विष्णु है, वह विष्णुमय हो जाए। तो भूत आत्मा सभी समस्त भूतों की आत्मा, सभी प्राणियों की वह आत्मा है, समस्त प्राणियों का अस्तित्व ही वही है। भूत भावना, और जो समस्त प्राणियों का सृजन करता है और उसकी वृद्धि करता है, भूत भावना अर्थात जो जन्म का कारण है और जो प्राणियों की वृद्धि का भी कारण है। अतः यदि आपको जीवन में भी वृद्धि करना है, आपको अपने कैरियर में वृद्धि करना, आपको अपने परिवार को सुखवान बनाना है, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वृद्धि का जो कारक है वो परम विष्णु, उसे आपको याद करना होगा, उसे आपको साथ लेकर चलना होगा। वो आपके चेतना में है, ये आपको महसूस करना होगा, अनुभूति में लाना होगा, क्योंकि वही भूत भावना है, वही आपकी वृद्धि करता है, वही आपके जन्म का कारण है। तो ये प्रथम श्लोक समाप्त हुए, लंबा नहीं हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी करता हूं। दूसरा श्लोक है, पूत आत्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्र योग्यक्षर एव च। यानी आपको इसमें भगवान का नाम है पुतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च। पूत आत्मा जो अत्यधिक विशुद्ध, पूतम यानी विशुद्ध सत्व का सार है, विशुद्ध आत्मा है। भगवान विष्णु से पवित्र कुछ भी नहीं है, पवित्रतम, यानी वो सभी प्राणियों के पाप को हर लेता है, इसलिए सर्वोच्च पवित्रतम है। वो पवित्र में भी पवित्रतम है, क्योंकि वो समस्त प्राणियों के पाप को हर लेता है सिर्फ अपने नाम, उनके नाम लेने से। तो वो पुतात्मा है जो, और ये जो माया रूपी जग है, क्योंकि ये स्वयं विष्णु की माया है, तो ये जो माया की अशुद्धियां हैं वो विष्णु तत्व को छू नहीं पाती, इसलिए वो परम पवित्र है। माया विष्णु पर प्रभाव नहीं कर पाती। और विष्णु की माया क्या है? अभी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, विष्णु मायेति शब्दता नमस्तस्य 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 नमो नमः। वो जो उसकी शक्ति है वो उसकी माया है। जो योग माया में भगवान विष्णु निद्रा में आपको दिखते हैं, ये उनकी माया है। ये पूरी सृष्टि की, ये पूरा सृष्टि एक माया है जो दो दिखती है, मैं और ये सृष्टि, पर वास्तव में वो एक ही है, क्योंकि ब्रह्मांड का रचयिता भी विष्णु है, मेरा रचयिता भी विष्णु है, मेरे अंदर भी विष्णु है और ब्रह्मांड के अंदर भी विष्णु है, तो सारा तत्व एक है। तो वो कह रहे हैं पूतात्मा परमात्मा, परमात्मा यानी परम श्रेष्ठ निशुद्ध आत्मा, बुद्ध मुक्त स्वभाव का आत्मा, इसलिए परमात्मा कहा गया। समस्त प्राणियों की आत्मा का जो आधार है वो परमात्मा है। परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इन सब में अर्थ भाव वही है, पर अंतर है। परमात्मा जो समस्त प्राणियों की का आधार, जो समस्त प्राणियों की आत्मा का आधार है, वो परमात्मा, परमात्मा है वो। और यानी वह ऐसा सत्य जो अनुभव से परे है, उसको उतार जब, और अनुभव तब होता है जब हम अपनी आत्मा को जान जाते हैं, तो परमात्मा को हम जान लेते हैं। तो वो कह रहे हैं, और ईश्वर यानी जो ऐश्वर्यशाली है, कल आपको बताया, जिसमें ऐश्वर्य, उससे बड़ा ऐश्वर्य किसका है? और भगवान जो भगवत सत्ता है, जिस पर भागवत उतरा हुआ, जिस पे परमात्मा का वास है,
तो हम एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, पर उसके कहां सूक्ष्म अलग अलग अर्थ हैं। तो भागवत भगवान जो जन्म और हमारे जन्म का कारण है, वो भी भगवान। तो हम कहते हैं ना माता पिता को भगवान, तो जो हमारे जन्म का कारण है, जिस पर भागवत सत्ता उतरी है। तो परमात्मा जो है, जो परमात्मा है, हम सबकी आत्मा का जो आधार है, फिर वो कह रहे हैं मुक्ता नाम परमागति ही, यानी मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति। और जो इसको समझ गया, जो अपने उस अंतिम लक्ष्य, मुक्ति के लक्ष्य मोक्ष को जिसने समझ लिया, यानी ज्ञान के द्वारा जिसने मोक्ष के अंतिम लक्ष्य को समझ गया, उसके लिए वो परम गति है, सर्वश्रेष्ठ गति है, वही उसकी गति में सहायक है। और ये जो है अनुभूति जिस दिन हो गई कि परम विष्णु मेरे अंदर है, उसी दिन मुक्ति की यात्रा आरंभ हो जाती है। तो मुक्ता नाम परमागति, वही एकमात्र हमारी गति है, हमारी परम गति वही है। और उसके बाद है अव्यय पुरुषा साक्षी क्षेत्र योग्यक्षरेव च अव्यय, जिसका व्यय नहीं हो सकता, यानी जो अच्युत है, जो नश्वर है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो अव्यय पिता है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वही वह है, सब जगह वही है। पुरुष अव्यय पुरुष, वह जो पुरी में, वह जो शरीर रूपी इस पुरी में रह रहा है, इसलिए वो पुरुष है, पुरुषोत्तम है, यानी पूर्ण है वो, इसलिए पुरुष है, पूर्ण। पुरुष का मतलब हमारे यहाँ मेल फीमेल पुरुषवादी समाज ये लेते हैं, असल में जो पूर्ण है वो पुरुष है। और जो पुर में, यानी शरीर रूपी पुर में शयन करता है, वो पुरुष है। और पुरुष कौन है? वो आत्मा। तो जो उस पुर में, शरीर रूपी पुर में रहता है, वह पुरुष जो पूर्ण है, और जो सब प्राणियों से पहले भी था, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा, जिसका विनाश नहीं होता, वह अजर अमर अव्यय पुरुष है। और वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी, शरीर में जो शयन करे वो पुरुष कहलाता है। वो कह रहे वह महात्मा इन पूर्वोक्त भावों से युक्त 9 द्वार वाले पवित्र पुर को व्याप्त करके शयन करता है, इसलिए वो पुरुष कहलाता है। और हमारे शरीर में 9 द्वार है आत्मा के बाहर निकलने का, जैसे 2 कान, 2 आंख, तो कितने हो गए? 4, 2 नासिका, 6 मुख आपका, 7, और फिर गुदा 8, जननेन्द्रिय 9, टोटल 9 हमारे शरीर के जो द्वार हैं, उसमें वो पुर के, उस पुर में वो शयन करता है। कौन? वो आत्मा, वो पुरुष, वो पूर्ण पुरुष। तो पुरुषा साक्षी क्षेत्रयोग अक्षर एवं, साक्षी जो दृष्टा है, तुम क्या कर रहे हो वो देख रहा है, तुम्हारे कर्मों का निर्धारण वही कर रहा है, तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे जीवन का निर्धारण वही कर रहा है। इसलिए तुम किसी से छुप चोरी तो कर लोगे, दुष्कर्म तो कर लोगे, पर वो देख रहा है, क्योंकि वही साक्षी है, वही दृष्टा है। और वो कैसे साक्षी है? वो तुम्हारी आत्मा के रूप में साक्षी है। इसलिए जब कोई आत्मा, जब कोई व्यक्ति, आज आप देखते होंगे, और ये कर्म का सिद्धांत है, कि आज वो किसी के साथ दुष्कर्म कर रहा है, कल अगले जन्म में उसको उसी पीड़ा से गुजरना होगा, क्योंकि वो जो साक्षी आत्मा है वो देख रहा है। और उसको जिस दिन चेतना का एहसास होगा, तब वो जाकर इस पुर से बाहर निकल पाएगा, मुक्त हो पाएगा, मुक्ति की यात्रा में जाएगा, वरना उस पीड़ा को वो भोगेगा। और इस पीड़ा को भोगते भोगते ही शुद्धि की यात्रा है। जो बिना किसी पूर्वाग्रह के अवलोकन करता रहता है कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं, वही विष्णु है, वो साक्षी के रूप में उपस्थित है। क्षेत्रज्ञ
क्षेत्रज्ञ यानी वह जो शरीर में रहकर शरीर और उसके सभी अनुभवों को जानता है। वो आपके शरीर में रहकर आपके हर शरीर के अनुभव से वो परिचित है। जब पीड़ा में हो तो पुकारते हो, वो तुम्हारी उस पीड़ा से परिचित है, वो तुम्हारे दुख से परिचित है, तुम्हारे सुख में सहयोगी है। वह उस क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, यानी तुम्हारे इस शरीर के अंदर जो हो रहा है उसका वो ज्ञाता है, उसका वो अनुभव करने वाला है। और पूरी प्रकृति में जो हो रहा है, प्रकृति रूपी इस पूरे शरीर में जो हो रहा है, उसका भी वह ज्ञाता है, वो क्षेत्रज्ञ है। अक्षर, अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता, वो अविनाशी, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। और जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, हे अर्जुन, जिसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, जिसे कोई वायु सुखा नहीं सकती, जिसे पानी कोई गीला नहीं कर सकते, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, वह आत्मा, वही है आत्मा। तो अक्षरा जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता, वो जैसे पानी है वर्षा का और नदियों का पानी, ये पानी क्या क्षरण हो जाता है? नहीं, उसका वाष्पीकृत हो जाता है, फिर वो वर्षा बन के फिर बरस जाता है। साइंस कहता है ऊर्जा का क्षरण नहीं होता, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। साइंस भी ये कहता है कि कोई भी, अब जैसे ये गर्म पानी है और इसको हमको ठंडा करना है, तो एक कटोरा पानी रख लिया ठंडा, उसमें ये गिलास रख दिया हमने, तो गर्म पानी को उष्मा उसमें ट्रांसफर हो गई, ये ठंडा हो जाता है। तो क्या इसकी गर्मी नष्ट हो गई? नहीं, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो वो तो परम ऊर्जा है, उसका क्षय कैसे हो? साइंस भी वही कहती है। तो वो जो अक्षर है